हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि हमारा चैनल का पर्पस ही है कि ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानकारी देना और उसमें कैरियर। ऑटो एल हमारा चैनल है, उसमें नीचे लिखा हुआ भी है बिल्ड कैरियर। तो वैसे लड़के जिन्होंने टेक्निकल स्पेशलाइजेशन करके रखा हुआ है और ऑटोमोबाइल में कैरियर ढूंढते हैं, बट कुछ गाइडलाइन नहीं फॉलो करने की वजह से वो अपने आप को इस इंडस्ट्री पे स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये एक वीडियो लेकर के आया हूँ। कृपया ध्यान से देखें। तो देखिए, हम पहला हेडिंग बनाए हैं कैरियर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल का बात करें तो हम केवल लोकलाइज में हर लोकेलिटी पे ऑटोमोबाइल्स होती है। ऑटोमोबाइल्स डीलर की बात कर रहे हैं, डीलर्स में क्या कैरियर है, ठीक है। प्लांट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट्स जो है मतलब एक सीमित मात्रा में ही है। तो आप डीलरशिप में नियर बाय में एक अच्छे जॉब कर सकते हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल्स डीलर्स में क्या होता है, एक सेल्स का पार्ट होता है, दूसरा सर्विस का पार्ट होता है। ये टू व्हीलर्स फोर व्हीलर दोनों में। और मैंने बताया भी था कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां एटलीस्ट 3 या 4 फोर व्हीलर का डीलर ना हो। और अगर उसमें देखा जाए टू व्हीलर्स का, तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट जितना भी ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो ब्लॉक होती है उसमें हर एक में डीलरशिप होती है टू व्हीलर का। तो कहा जाए अगर ऑन एन एवरेज, अगर तो मान के चलिए 15 से 20 आपका टू व्हीलर्स का डीलर्स हर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आप स्टार्ट अपने डोर स्टेप से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले थोड़ी जॉब प्रोफाइल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर सेल्स का बात करते हैं, सेल्स का अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला पोजीशन आता है सेल्स, SC लिखा हुआ है, क्या है? सेल्स कंसल्टेंट इसको बोलते हैं। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये क्या करता है? जो भी कार्स या मोटरसाइकिल्स का सेलिंग, अगर फोर व्हीलर में है तो कार्स का सेलिंग का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मोटरसाइकिल में है तो भाई टू व्हीलर्स में है तो वो भी टू व्हीलर्स का सेलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सेल कंसल्टेंट क्या करेगा? फील्ड में जाएगा या वर्कशॉप में, सॉरी शोरूम में ही बैठ करके कस्टमर्स को सेल करेगा व्हीकल को। समझ गए? वो कभी फील्ड में भी जाना पड़ता है, लीड जनरेट करता है पर डे कौन से कस्टमर हैं, किस गाड़ी के प्रति इच्छुक हैं, वो गाड़ी को बेचेंगे। फिर जिनको उन्होंने गाड़ी बेचा है वो उनके जरिए लीड जनरेट करवाएं कि भाई आपके और जानने पहचानने में कोई गाड़ी लेने वाले हैं तो बताएं, हम गाड़ी देंगे। इस तरह से सेल कंसल्टेंट अपनी नेटवर्क को बनाते हैं। और भी बैंकिंग हो गया जैसे, और जो भी सरकारी अपार्टमेंट है वैसे जगह पे जा कर के अपना बैनर वगैरह लगाते हैं, अपना सारा प्लान देते हैं वहाँ पे। मोटरसाइकिल का अगर डीलरशिप में वो काम कर रहे हैं सेल कंसल्टेंट, तो मोटरसाइकिल को ले जाके 100 में रखते भी हैं, देख रहे होंगे आप कहीं जगह जगह पे। कार वाले भी वैसा ही करते हैं। तो सेल कंसल्टेंट का रोल समझ में आ गया होगा। इंटायर गाड़ी को सेल करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल कंसल्टेंट का है, ठीक है। अब क्या है, सेल कंसल्टेंट को सपोर्ट के तौर पे इतने लोग और काम करते हैं, ये कहा जाए, क्योंकि पूरी गाड़ी को सेलिंग का काम सेल कंसल्टेंट को है। तो उनके उनके अंडर नहीं कहिए, ये जब सेपरेट है और बड़ी मतलब समझिए सेल्स का एक पोस्ट है, समझे। ये सेल्स मैनेजर हो गया, SM फॉर सेल्स मैनेजर। मतलब सेल्स मैनेजर क्या करेगा? सेल कंसल्टेंट को गाइड करेगा कि भाई कैसे गाड़ी को सेल कराया जाता है या कैसे लोन करवाना है, सारी चीज़ें ये गाइड करेगा। मतलब ये मैनेजर है। सेल्स मैनेजर क्या है? सेल्स कंसल्टेंट का मैनेजर है। अगला आता है इसमें और एक ब्रांच इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस एडवाइजर। जब भी गाड़ी बिकती है तो पता है कि इंश्योरेंस हो करके ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकलनी चाहिए। तो वहाँ इंश्योरेंस एडवाइजर का बड़ा रोल हो जाता है। बहुत बार कस्टमर्स का इंश्योरेंस भी लैप्स होता है या लैप्स होने वाला होता है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है, इंश्योरेंस इंचार्ज जो होता है, वो एक दो के ग्रुप में होते हैं। जिस तरह की आपकी इंडस्ट्री है, मान लीजिए बड़ी डीलरशिप है तो वहाँ 10 8 10 भी रख देते हैं, और छोटी डीलरशिप रहे तो एक से काम चल जाता है।
वो कॉलिंग करते हैं कि भाई आपका इंश्योरेंस लैप्स होने वाला है सर, आप रिन्यूअल करा लें, या गाड़ी बिक रही उस समय नई इंश्योरेंस को ये करके देते हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र ये है, ठीक है। और ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर। एफएम क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजर। हर एक ब्रांच में नहीं हो पाता है फाइनेंशियल मैनेजर, वो सेल्स मैनेजर ही कर लेते हैं, सेल्स मैनेजर सेल्स कंसल्टेंट। लेकिन जहाँ गाड़ी की सेल पर डे 4 5 3 है, वैसे जगह पे फाइनेंशियल मैनेजर होता है अलग से। और वो क्या काम करवाते हैं, गाड़ी का लोन करवाने का काम उनका रहता है, टाई अप करके विभिन्न विभिन्न बैंक हो गए हैं या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी हो गई, ठीक है। तो सेल्स का एकदम एक संक्षिप्त विवरण था। कुछ और भी पोस्ट होते हैं इसमें, बैक ऑफिस हो गया, वो फाइलिंग का काम करेंगे, अकाउंट्स का काम करेंगे, गाड़ी कितनी स्टॉक में है, कितने रुपये की है, ये सारा अकाउंट्स का काम, बैक ऑफिस का काम, ये सब भी होता है, वो सब पे भी बताएंगे। तो इसमें क्या है, सेल कंसल्टेंट के लिए आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें डिप्लोमा सॉरी ग्रेजुएशन ही मांगता है। आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो तो उस पर रख लेता है, ठीक है। सेल कंसल्टेंट में सर्विस में क्या है, टेक्निकल होना ज़रूरी है। सर्विस में टेक्निकल होना बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें टेक्निकल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्स को हम कंप्लीट करते हैं, सर्विस में आ जाते हैं, और इसको बहुत लंबा ले चलेंगे, ठीक है। ये हो गया सर्विस। सर्विस में क्या है, पोस्ट वाइज अगर देखा जाए, सबसे पहले हम टेक्नीशियन को रखे हुए हैं। टेक्नीशियन में अगर कहा जाए, टेक्नीशियन से पहले भी वॉशिंग होता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे लो ग्रेड का जो मैन पावर होता है डीलरशिप में, गाड़ी की वॉशिंग। जब भी गाड़ी सर्विस होती है तो आप जानते ही होंगे, अपनी गाड़ी सर्विस कराते होंगे, टू व्हीलर भी, तो वॉशिंग भी करके देते हैं। तो वॉशिंग का एक अलग टीम भी होता है, ठीक है, उसको नहीं हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्नीशियन है। गाड़ी को टेक्नीशियंस क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है टेक्नीशियन में अगर कहा जाए तो केवल सर्विस करने वाला नहीं, उसको हम लोग बॉडी टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, जो बॉडी का काम करते हैं। जो पेंट का काम करते हैं उसको पेंट टेक्नीशियन बोलेंगे। जब गाड़ी एक्सीडेंटल होती है तो बॉडी को रिपेयर करता है और पेंट का काम करता है तो पेंट टेक्नीशियन भी बोलते हैं। तो टेक्नीशियन में ही आ गया, मैकेनिक हो गया, बॉडी टेक्नीशियन हो गया, और डेंटर भी हो गया उसमें। बॉडी टेक्नीशियन सॉरी डेंटर ही हो गया, और पेन टेक्नीशियन भी हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं सर्विस एडवाइजर। टेक्नीशियन के ऊपर हो जाते हैं सर्विस एडवाइजर। अगर बहुत ज़्यादा लोड किसी डीलरशिप में होती है तो उससे पहले एक फ्लोर इंचार्ज हो जाता है। फ्लोर इंचार्ज क्या करता है, सारे सर्विस एडवाइजर्स के वर्क या एक्टिविटी कहिए, उसको गाइड करता है, नोटिस करता है। मतलब फ्लोर इंचार्ज भी क्या होना चाहिए, सर्व टेक्नीशियंस का काम करा हुआ होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कौन सी काम कितना समय में होती है, और कौन सा काम कैसे करना है। अगर टेक्नीशियन फंस जाए तो फ्लोर इंचार्ज उसको गाइड करे, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया से बताता हूँ, इसको मिटा लेते हैं। क्या टेक्नीशियन, टेक्नीशियन फ्लोर इंचार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्विस एडवाइज़र हो गया, बता दिया। टेक्नीशियन में मैकेनिक हो सकता है, डेंटर पेंटर्स हो सकते हैं। फ्लोर इंचार्ज क्या हो गया, पहले टेक्नीशियन का काम जाना हुआ एक इंचार्ज हो गया, जो 10 20 15 या 5 टेक्नीशियन को वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, समझे। और सर्विस एडवाइज़र क्या हो गया, ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया कस्टमर के साथ। सर्विस एडवाइज़र, कस्टमर आया अपनी गाड़ी को लेकर के, मैं कार की बात कर रहा हूँ अब, और टू व्हीलर भी सिमिलर ही है। अगर कार लेकर के आया कस्टमर तो सर्विस एडवाइज़र से मिलेंगे, वो कस्टमर अपनी कंसर्न को बताएंगे, ठीक है, कि हमें गाड़ी चलाने में ऐसा फील हो रही है। तो मेरी बात को ध्यान से समझें। तो अगर कस्टमर ने सर्विस एडवाइज़र को अपनी प्रॉब्लम बताया, तो सर्विस एडवाइज़र स्किल्ड इनफ होना चाहिए कि वो समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम होंगी, समझ गए। वो कॉन्फिडेंट प्रेजेंट अपने आप को करना पड़ेगा अगर सर्विस एडवाइज़र है तो कस्टमर के सामने। अगर कस्टमर ने कहा कि हमारी गाड़ी लेफ्ट की तरफ पुल हो रही है, तो भाई ठीक है, आप बीइंग ए टेक्निकल आप समझ पाएँ कि सर चलिए ट्रायल करके देखते हैं।
बहुत बड़ी लोड वाली जगह होती है, अगर डीलरशिप्स होती है तो वहाँ ट्रायल करने वाले अलग पर्सन्स होते हैं। लेकिन इतना आपको जानना पड़ेगा, अगर सर्विस एडवाइज़र है, मतलब सर्विस एडवाइज़र है तो आपको फ्लोर इंचार्ज से ऊपर जानना पड़ेगा जानकारी में, और फ्लोर इंचार्ज है तो टेक्नीशियन से ऊपर जानकारी में जानना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस एडवाइज़र बनने के लिए एटलीस्ट आपको टेक्नीशियन बनना पड़ेगा, या टेक्नीशियन का काम करना पड़ेगा। कुछ दिन करें, समझें, लेकिन करना पड़ेगा। समझ गए? तो कस्टमर का एक्चुअल प्रॉब्लम को पूरा पूरा सर्विस एडवाइजर समझेंगे और ये लिख करके देंगे फ्लोर इंचार्ज को। ठीक है? और फ्लोर इंचार्ज भी बढ़िया से समझेंगे, और अब फ्लोर इंचार्ज टेक्नीशियन को काम एलोकेट कर देंगे। टेक्नीशियन वाइज फ्लोर इंचार्ज अपने चार्ट को मेंटेन करके रखते हैं कि किसकी स्किल लेवल क्या है। मान लीजिए कस्टमर ने इंजन का प्रॉब्लम का गाड़ी दिया, सर्विस एडवाइजर समझे उस प्रॉब्लम को, उन्होंने फ्लोर में डाला, और फ्लोर वाले किसको देंगे इंजन का काम करने के लिए? उसके पास अगर 10 का टेक्नीशियन है तो शायद 2 हैं जो इंजन में स्पेशलाइज्ड हैं, उस 2 को ही देंगे, या 4 हैं उस 4 को ही देंगे, सभी को नहीं देंगे। हर एक सर्विस सेंटर, हर एक डीलरशिप में जूनियर टेक्नीशियन जरूर होता है, और जूनियर टेक्नीशियन होता है वहीं स्कोप आपकी बनती है। जूनियर टेक्नीशियन होता है इसलिए ऑटो इंडस्ट्री में स्कोप बन जाती है। एज ए फ्रेशर आप जाएं और सर्विस सेंटर में, और जो भी स्टार्टिंग जो भी स्लैब होती है सैलरी की, उसको एक्सेप्ट करें। आपको अगर ऑटोमोबाइल में आपको कैरियर चूज करना है तो आप स्टार्ट करें। मेरा कहना है आप टेक्नीशियन से स्टार्ट करें। ठीक है? अच्छा, आपने एजुकेशन लिया हुआ है, आप उस टेक्निकल एजुकेशन का प्रयोग करें। अभी सारे ब्रांड, लगभग सारे ब्रांड टेक्नीशियन के लिए ITI मांग रखा हुआ है। ठीक है? और जहां आप जाएंगे अभी काम करने, वहां पे ऑलरेडी 10वीं 8वीं पास, या कुछ टेक्नीशियन, कुछ मैकेनिक्स हैं जो 5वीं 6वीं पास ही हैं, लेकिन वो काम करते हैं। उनसे आपको सीखना पड़ेगा उस काम को। ठीक है? एज ए टेक्नीशियन आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप टेक्नीशियन से FI बने, FI के बाद सर्विस एडवाइज़र बने, देन सर्विस एडवाइज़र के बाद अगला पोजीशन आता है सर्विस मैनेजर्स का होता है, आप सर्विस मैनेजर भी बन सकते हैं। देन सर्विस मैनेजर को कंट्रोल करने वाले जनरल मैनेजर होते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे जो GMs मैंने भी देखा है कि एज ए टेक्नीशियन वो काम किए हैं और वो GM के पोस्ट पर हैं। अब सवाल ये रहा कि भाई GM या सर्विस मैनेजर को काम तो करना पड़ता नहीं है, तो फिर टेक्नीशियन बनने की क्या ज़रूरत है? देखिए, कस्टमर्स जो डीलरशिप में होती है, गैरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगर सर्विस मैनेजर से मिल रहे हैं, सबसे पहले तो वो एडवाइज़र से मिलते हैं, सर्विस एडवाइज़र से। और सर्विस एडवाइज़र्स की जो एक्सप्लेनेशन है उस पर कस्टमर्स कई बार सहमत नहीं होते हैं, तो सर्विस मैनेजर से मिलते हैं। तो सर्विस मैनेजर्स भी टेक्निकल इनफ एंड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर को कॉन्फिडेंट में रख सके कि हाँ, ये सर काम जो है वो 2 दिन का है या 4 दिन का है, सर ये काम को ऐसे करना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है, या इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, इस इम्प्रॉपर ड्राइविंग की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। मान लीजिए क्लच का बात है, ठीक है, तो सर्विस मैनेजर को पता होना चाहिए। कस्टमर कई बार खफा हो जाते हैं, नई गाड़ी मैंने लेके गया, 4 दिन में हमारा गाड़ी बढ़ने नहीं लगा, आप लोग, आपके एडवाइज़र बोलते हैं क्लच जल गया, कैसे जल जाएगा, हमारा गाड़ी 3 साल वारंटी है। बहुत तरह की बातें होती है और कस्टमर हाइपर हो जाते हैं। उस समय सर्विस मैनेजर अपनी टेक्निकल स्किल का प्रयोग करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि सर ये देखिए, इम्प्रॉपर ड्राइविंग से होता है, जब आप हाफ ऑफ क्लच में गाड़ी ड्राइव करेंगे तो सर क्लच का वार्निंग आउट हो जाएगा, वो जल जाएगा। ठीक है? तो पता ये चला कि आप सर्विस मैनेजर या कितने ऊंचे पोस्ट पे ऑटोमोबाइल में आप पहुंचे, तो उसके लिए स्टेप है, आप टेक्नीशियन से चूज करें। मैंने टेक्नीशियंस का भी क्या स्किल मैट्रिक्स, सॉरी स्किल मैट्रिक्स तो मैंने नहीं बताया, लेकिन डिवीजन बता दिया एज पर स्किल। 10 टेक्नीशियन का ग्रुप है, उसमें 2 गियर बॉक्स बेस्ड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, 2 इंजन स्पेशलाइज्ड हैं, और 4-5 ऐसे हैं जो हेल्पर हैं, लर्नर हैं। यहाँ आपकी स्कोप की संभावना है, यहीं आप अपनी करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एज ए लर्नर आप स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बीटेक करा है, डिप्लोमा करा है,
आप एक बार स्टार्ट करें और रैपिडली ग्रो करें, क्योंकि जो टेक्नीशियन के ग्रुप में आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उस टेक्नीशियन के ग्रुप में ज़रूरी नहीं कि सब डिप्लोमा है। अभी इस 2022-23 से मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि टेक्निकल होना चाहिए। तो मेरी बात को समझें, आप अपनी एजुकेशन को स्पेशलाइज करें और एजुकेशन से एक्सेलरेट करें अपने काम को। आप एज ए टेक्नीशियन जाएँ, एज ए टेक्नीशियन जाएंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आखिर काम क्या होता है। कल रह करके, मान लीजिए आज ही रह करके आप अगर सर्विस एडवाइज़र बन गए, कस्टमर आया कि भाई मेरी गाड़ी बढ़ नहीं रही है, आप क्या लिखेंगे? आपको तो ये समझना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं बढ़ रही है। आइदर क्लच जल गया है या क्या प्रॉब्लम है, भाई क्यों नहीं गाड़ी बढ़ रही है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना फिर क्या प्रॉब्लम आखिर है, मेरी गाड़ी पुलिंग कर रही है, ये सब चीज़ें को आपको समझना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको एक बार टेक्नीशियन बनना पड़ेगा। और अगर ठीक है आप समझ गए कि ये क्लच प्लेट जल हुई है, तो आप कैसे समझेंगे कितना टाइम लगेगा क्लच प्लेट को काम करने में? एक बार आप, और क्या क्या उसमें प्रोसीडर रहेगा, वो कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? आपको एक बार काम करके ही जाना पड़ेगा, तभी जा करके बेटर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। थोड़ी सी पिक्चर से मैं दिखाता हूँ। देखिए, जो टेक्नीशियंस होते हैं, ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं, सस्पेंशंस अंडर बॉडी का इंस्पेक्शन कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, टेक्नीशियन का काम को थोड़ा सा विस्तृत कर रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। जानना होगा भाई क्या खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं। ठीक है, इंजन साइड ये काम कर रहे हैं, इंजन साइड कंपार्टमेंट में, सॉरी। ये देखिए रियर सस्पेंशन को इंस्पेक्शन कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, इंजेक्टर का नट खोल रहे हैं या इसका इंजन का कवर को खोल रहे हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, कहाँ एयर फिल्टर है समझना पड़ेगा, कैसे खोलना चाहिए वो समझना पड़ेगा। तो एज ए टेक्नीशियन आपको सबसे पहले बन के आना पड़ेगा ऑटोमोबाइल में। अब टेक्नीशियन का बात रहा तो मैं कभी नहीं कहता कि मैकेनिक ही। टेक्नीशियन में मैकेनिक हो सकता है जो मैकेनिकल काम करता है। मैकेनिकल काम को समझ रहे होंगे ना, सस्पेंशन से लेकर इंजन तक, गियर बॉक्स तक, ये सब वायरिंग का काम, ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का काम है। ये सारा काम मैकेनिकल कैटेगरी में आ गया। बॉडी टेक्नीशियन, एक्सीडेंट के बाद जो गाड़ी डैमेज हो गई उसमें कटिंग, वेल्डिंग, शेपिंग का काम जो है वो बॉडी टेक्नीशियन करेंगे। पेंट टेक्नीशियन क्या करेंगे, गाड़ी को पेंटिंग का काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैकेनिक है, क्या कर रहा है, इंजन का काम कर रहा है, इंजन वर्क। आगे बढ़ते हैं। अब इंजन वर्क कर रहा है तो भाई समझना पड़ेगा कौन कौन सी कंपोनेंट इंजन का कहाँ लगना है। ठीक है, आप एडवाइज़र भी बन जाएंगे। अगर कस्टमर का इंजन सीज आया हुआ है, आपको एस्टिमेट देनी होगी कितने खर्चे जाएंगे। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा ना कि किस कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हुई है, या गाड़ी खुलने के बाद, अगर इंजन खुलने के बाद भी आपको समझ में आना होगा ना कि कौन सी पार्ट्स है, पार्ट्स का नाम एटलीस्ट क्या है, क्या काम करता है। अगर कह दें कस्टमर को कि भाई पिस्टन का रिंग कट गया आपका, तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि भाई पिस्टन रिंग का काम क्या है, और पिस्टन रिंग कटने से क्या डिफेक्टिव आया गाड़ी में। हेड गैस्केट कट गया तो वो जानना पड़ेगा आपको, भाई हेड गैस्केट कटने से क्या कस्टमर की गाड़ी में प्रॉब्लम आया, हेड गैस्केट लगा कहाँ रहता है, और हेड गैस्केट लगाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। मैं बार बार टेक्नीशियन लेवल का बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर ऑटो इंडस्ट्री में अगर अपनी कैरियर चूज करनी है तो आप स्टार्ट करें टेक्नीशियन से, क्योंकि वहाँ जगह लर्नर का होता है, बाकी और जगह लर्नर का नहीं होता है। हाँ, आप बैक ऑफिस में लर्नर बन सकते हैं, वहाँ पे टेक्निकल डिग्री भी नहीं चाहिए होता है, आपको फाइल इधर से उधर करनी होती है, बिलिंग का काम करना होता है। सिंपली आप कंप्यूटर अगर जान रहे हो तो कंप्यूटर में एंट्री करना होता है। ये सब चीज़ें हैं। देखिए क्या है, इंजन को हटाया गया है। ठीक है, अब इसी पे आप देखें हर एक जो पिक्चर्स है वो काफ़ी कुछ सिखा जाती है। इंजन हटाने के लिए क्या खोलना पड़ा, बम्पर खोलना पड़ा, हेडलाइट खोलना पड़ेगा, एसी पाइप खोलना पड़ा, रेडिएटर खोलना पड़ा, कंडेंसर खोलना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें।
आप देख रहे हैं एक्सल को हटाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। देखिए टेक्नीशियन का काम क्या है, ये बॉडी टेक्नीशियन है, क्या है, बॉडी को पुल आउट कर रहा है या रही है, जो भी है बॉडी टेक्नीशियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डैमेज एनालिसिस है। मान लीजिए आप एडवाइजर फिर बन गए, ये एडवाइजर का पार्ट आ गया फिर से। ये डैमेज एनालिसिस कर रहा है, लिख रहा है कि भाई क्या क्या डैमेज है, समझ गए। ये देखिए बॉडी का कटिंग का काम करा है, क्या किसका रोल है ये, डेंटर्स बॉडी टेक्नीशियंस, बॉडी का कटिंग का काम किया हुआ, आउटर पैनल को काट दिया गया है, ठीक है। ये देखिए आउटर पैनल काट करके जोड़ दिया है नया पीस, वहाँ काट दिया था, यहाँ देखिए ऊपर ऊपर जोड़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें को जानना पड़ेगा। ये देखिए बॉडी को असेंबल कर दिया है, हल्का साइड में प्राइमर भी किया हुआ, अब पेंटर का काम स्टार्ट होगा यहाँ से। ये देखिए पुट्टी लगाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है, पुट्टी घिस भी रहा है। आपको जानना पड़ेगा भाई कि पेंटिंग का काम कैसे करेंगे, प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। आप किसी एक भी ट्रेड को आप चूज करें, अगर मैकेनिक का चूज करते हैं वहीं बॉडी शॉप होती है, अगर अलग होती है तो भाई समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपका एक ही बिल्डिंग के नीचे अगर मैकेनिकल है और बॉडी शॉप है तो थोड़ा समय मिल जाता है कि ये भी सीख पाएँ वो भी सीख पाएँ, थोड़ा बहुत देख करके, ठीक है। ये देखिए पुट्टी लगाया, पुट्टी सैंडिंग करा, सरफेस फिनिश कर रहा है ये देखिए प्राइमर का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्राइमर वर्क कर रहा है यहाँ पर। और देखिए ये भी प्राइमर वर्क कर रहा है। ये देखिए बेसकोट क्या कर रहा है, बेसकोट का काम हो रहा है, मतलब पेंट कर रहा है। और ये हो गया क्लियर कोट। तो पेंटिंग का प्रोसेस बेसिकली सिंपल में मैंने बता दिया, वो कभी किसी वीडियो में मैं डीप से और अच्छे से बताऊंगा पेंटिंग का प्रोसीजर। मेरा इतने बताने का मतलब ये हो गया कि आप बेसिकली इसमें टॉपिक क्या था कि हम कैरियर कैसे चूज करें ऑटो सेक्टर में। तो कैरियर की स्टेप और कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप बीच में घुस नहीं सकते हैं ऑटोमोबाइल में। अगर आपको फ्लोर इंचार्ज बना दिया, आप क्या किस मैकेनिक को क्या काम देंगे पहले आप तो समझेंगे तब ना देंगे। आपको एडवाइजर बना दिया, आप कस्टमर का कंसर्न को समझे नहीं, बढ़िया से नोट डाउन करें नहीं, तो पीछे देंगे क्या, समझे। और किस काम में क्या टाइम लगता है, किस काम के लिए क्या खोलना पड़ता है, वो मैकेनिक ही समझ पाएंगे ना कि किस काम के लिए क्या खोलना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ क्या फिटमेंट रहता है, एज ए मैकेनिक आप रहेंगे तभी समझ पाएंगे। या तो बहुत लंबा ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा अगर मैकेनिक नहीं है तो कोई उस तरह से सिखाने वाला नहीं है। आप एज ए मैकेनिक ज्वाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी टेक्निकल एजुकेशन का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही आज के लिए करेंगे, और आप 2 बार 3 बार ये वीडियो को देखें, लर्नर के लिए खास करके है। आप बिल्कुल मेरी बात को समझ गए होंगे। आप स्टार्ट कहाँ से करें, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट आप नियर बाय गैरेज से कर सकते हैं, लोकल गैरेज से कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह कार की काम होती है या बाइक की काम होती है, जहाँ आपको जगह मिले आप स्टार्ट करें। आप ये ना सोचें कि वहाँ 5,000 2,000 7,000 दे रहा है भाई इसमें क्या होगा। आप एक बार स्टार्ट करें और अपनी स्किल और एजुकेशन का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।